चलिए दिखाई दे रहा है सभी लोग को। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे? देखिए लोग, ये सब पढ़े थे लोग। चलिए याद है कि नहीं याद है? चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को याद होगा, याद होना भी चाहिए। और बीच में किसी से भी पूछ देंगे और आप लोग को बताना होगा। देख पा रहे हैं सभी लोग? पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे लोग? ये सभी चीजें डिस्कस किया गया था। ठीक है, एक और बात बता दें आपको, यदि कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगता है, ज्यादा लगता है, तब बोलिएगा, हम क्या करेंगे और संक्षेप में कर देंगे, और ताकि उसको पढ़ने क्या होगा आपके लिए आसान होगा। हालांकि पाठ खत्म, जब पाठ में कोई भी चीज हमको दिखाई दे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगेगा कि ना आपसे शायद याद ना हो पाए, वो सब क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, वो सब क्या करेंगे आसानी से याद कर लेंगे। और यदि ऐसे बीच बीच में शॉर्ट नोट्स मिलते रहेगा, अब बाई द वे बीच में नहीं मिला तो क्या होगा, जैसे ही पाठ खत्म होगा, पाठ खत्म होने वाले शॉर्ट नोट्स देंगे। शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है बताइए? अब मान शॉर्ट नोट्स रहता है तो रिवीजन करने से क्या होता है, आसान होता है। एक होता है ना मेन एक लाइन याद हो गया, इसके बारे में क्या करेंगे, और भी कुछ चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। होता है ना की पॉइंट्स होते हैं, चलिए सर ये मेन पॉइंट्स है, यदि आपको याद है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देते हैं। तो एग्जाम में वो पॉइंट आपके दिमाग में आना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है रिवीजन और एक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, हालांकि जो शॉर्ट नोट्स होता है ना खुद से बनाना चाहिए, तो खुद से बनाते हैं अच्छी बात है, और नहीं बना पाते हैं तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो पिछले क्लास में हम लोग जो भी पढ़े थे लोग, उससे रिलेटेड हम लोग क्या डिस्कस करेंगे लोग, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ये 30 क्वेश्चन क्यों है? अब ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े था, उसको आपको पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने के बाद ये 30 एमसीक्यू इसलिए करना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके आप वो नोट्स बढ़िया से पढ़े कि नहीं पढ़े। ये ना कि सर हमको इसमें याद नहीं तो इसको टिक करके याद करेंगे, हम बोले थे नहीं, गलत तरीका होता है। तब क्या करेंगे, आराम से क्वेश्चन देखेंगे, और यदि आपसे नहीं बनता है तो ऐसा नहीं क्वेश्चन याद करेंगे ना, आप फिर चलेंगे नोट्स में यानी कॉपी में, आप कॉपी को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। यदि कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनेगी, छोटा सा एग्जांपल दे, मानिए सवाल आ गया, वही श्रीलंका में अल्पसंख्यक कौन थे? सिंहली, तमिल, तो मानिए 4 ऑप्शन दिया है सर, और आपको पता ही चले सर तमिल समुदाय है, आपको नहीं पता होता तो क्या इसको याद करेंगे? नहीं। अब इसे चलेंगे कॉपी में, अब कॉपी में जहां श्रीलंका वाला बात है ना, उसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे तो ये बात मिलेगी नहीं मिलेगा। तो जब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ, श्रीलंका वाला जो भी बात था वो आपको याद नहीं है। तब ये क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन ना पढ़े क्या करना चाहिए, वो पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो सुनिए क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखेंगे, चारों ऑप्शन सुनने के बाद तब आप सही ऑप्शन बोलेंगे। सुनाई दिया? बीच में नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया यहाँ पर, बेल्जियम में भाषाई समुदायों के बीच टकराव का समाधान किसके माध्यम से किया गया? अब जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है गृह युद्ध, बी दिया संविधान संशोधन द्वारा सामुदायिक सरकार बनाकर, सी दिया है तानाशाही लागू करके, और डी दिया है सेना द्वारा दबाकर। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, ये ऑप्शन में क्या करेंगे, बिट्टी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये मिला था, नहीं मिला था? मिला था। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर दिमाग में नहीं आ गया? दिमाग में आया, लेकिन आपका 4 ऑप्शन पढ़ना। ऑप्शन दिया आर्थिक मंदी, बी दिया है सिंहली समुदाय द्वारा तमिलों की उपेक्षा, अब यहाँ बर्दाश्त करना है, बस अंदर है ना, तो हम बोले है ना पूरा ऑप्शन पढ़ लेना है। सी दिया है विदेशी आक्रमण, डी दिया है प्राकृतिक आपदा। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तब बी टिक करेंगे। समझ में आया? किसी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यहाँ पर सत्ता में साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हालांकि ये सब जनरल क्वेश्चन होते हैं, बस में रहना। यदि आप नहीं पढ़े हैं ना तो 4 ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा आप टिक कर देंगे। ये कुछ क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन होते हैं, जैसे सत्ता में साझेदारी ऐसी चीज, खराब चीज होती है, अच्छा चीज है तब कोई लग जाएगा। ऑप्शन ए दिया है केवल सरकार चलाना, बी दिया है समाज में टकराव बढ़ाना, सी दिया है लोकतंत्र को मजबूत करना और सामाजिक एकता बनाए रखना, डी दिया है तानाशाही स्थापित करना। सी तो सी टिक कर देंगे, आसान है ना। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज सत्ता वितरण पढ़ाया गया था, किसके बीच होता है? तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर पढ़े चलो ना। तो क्षैतिज में क्या होता है, सबका लेवल क्या होता है, एक समान होता है। तो क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हालांकि सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे लोग आगे। विधायिका क्या होता है, कानून बनाता है। कार्यपालिका कानून का क्या किया जाता है, पालन करने वाला होता है, सब देखभाल करने वाला होता है। न्यायपालिका न्याय करने वाला, कोई गलती कर तो उसको दंडित करने वाला। ये सब किसी जिम्मेदारी होती है, न्यायपालिका जिम्मेदारी होती है। इस बारे में पढ़ेंगे। तो क्षैतिज में क्या मिलता है, देखिए तो ऑप्शन ए दिया केंद्र और राज्य सरकार। अब केंद्र और राज्य सरकार किस प्रकार के वितरण मिलते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण मिलते हैं। ऑप्शन बी दिया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
सी दिया है राजनीतिक दल, डी दिया है सामाजिक समूह। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर। ठीक है, किसी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए कोई भी डाउट आए आप पूछिएगा, नहीं पूछेंगे तो फिर वो आपको बाद में परेशान करेगा। आए मेरी बात समझ में? आगे देखिए, ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण, ऊर्ध्वाधर माने इसकी बात ऐसा वितरण हुआ था ना, यानी अलग अलग स्तर पर। किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक ही स्तर पर सत्ता का बंटवारा, बी दिया सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय के बीच सत्ता बांटना, सी दिया केवल न्यायपालिका को अधिकार देना, डी दिया जनता से अधिकार छीनना। क्या होगा? तो बी, तो बीटी कर। आसान है। अच्छा अभी तक जो भी क्वेश्चन मिला बना पाएगी नहीं बना पाए? तो बना पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? आपको नोट्स बढ़िया से पता है। और एक और बात, सब बात याद करना इंपॉर्टेंट है, बोले थे ना, आपके पास भी क्षमता होनी चाहिए कि कोई टॉपिक यदि पता है तो उसके बारे में क्या करें, कुछ बोल सकते। ऐसे भी सब क्या है, जनरल चीजें जो आप आसपास क्या करते हैं देखते हैं। अब कितना हो जनरल चीज है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है श्रीलंका वाला, तो क्या आसपास महसूस किए हैं लोग, उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं, बट सही वो तो याद होना चाहिए ना, तमिल वो तो याद होना चाहिए ना। अब उनके बीच कैसे विवाद था, कैसे टकराव था, आप खुद से भी कहानी बना कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज किस सत्ता विभाजन का उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर में था, तो ऑप्शन ए दिया गया 36, बी ऊर्ध्वाधर, सी एकात्मक, डी केंद्रीकृत। ऑप्शन ऊर्ध्वाधर। इन सभी के बारे में आप जानते हैं। 36 पढ़े थे लोग, ऊर्ध्वाधर पढ़े थे लोग, एकात्मक अभी नहीं देखेंगे। तो चलिए संघात्मक पढ़े लो, संघात्मक संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था को संघात्मक भी बोलते हैं। उसी का ठीक उल्टा क्या होता है? एकात्मक। तो संघीय शासन व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा पढ़े लोग, खाली क्या पढ़े लोग? तो ऊर्ध्वाधर जो वितरण था इसे संघीय शासन व्यवस्था भी बोलते हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स में पढ़े लोग। तो अगले क्लास में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसी के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे लोग कि संघवाद यानी संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, भारत देश में उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आए मेरे बात समझ में? और क्या सभी देशों में जो संघीय शासन व्यवस्था है क्या सब एक समान है? तो नहीं है। अमेरिका में कौन व्यवस्था बताइए? संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में भी क्या है, लेकिन दोनों में संघीय शासन व्यवस्था में क्या है? अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर, यानी दोनों में संघीय शासन व्यवस्था है परंतु अलग अलग है। कुछ संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार मिले हैं, कुछ संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, राज्य सरकार को मिले। ये सभी चीजें हम लोग को पढ़ेंगे लोग अगले क्लास में। आज का सिर्फ पर्पस क्या है, पूरा एमसीक्यू आप देख लीजिए, आपसे बनना चाहिए। और जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे वो भी आपसे बनने चाहिए। अच्छा तो यदि लघु उत्तरीय प्रश्न आता है क्या होता है, दिन उत्तर नहीं आ जाएगा, उसमें दो तीनों कंबाइन करके क्या बना देगा, दिन उत्तर बना देगा। आए मेरे पास में? चलिए आगे देखते हैं लोग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बीटी करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब केंद्रीकृत क्या होता है बताइए तो? केंद्रीकृत माने क्या हुआ? शासन को, पूरे सत्ता को एक ही जगह केंद्रित कर दी, यानी एक ही मनुष्य के हाथ में आ गया, या हो सकता है एक ही, क्या बोलते हैं, एक ही संस्था के हाथ में आ गया। तो जब पूरा पावर एक ही संस्था में आ गया तो क्या बोलेंगे? केंद्रीकृत हो गया। क्या हो गया? केंद्रित। वो हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के पास हो या कोई संस्था के पास हो, बट एक ही। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है क्या, बहुत सारे सामाजिक क्या बोलते हैं संगठनों में बटा हुआ है, राजनीतिक दलों में बटा हुआ है। तो अच्छी बात है, खराब बात है वो? अच्छी बात। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दबाव समूह किस प्रकार सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं? ध्यान देंगे, दबाव समूह के बारे में पढ़ते लो। अच्छा तो ऑप्शन का बड़ा गया कि ना। ओके देखिए आंसर। ऑप्शन ए चुनाव लड़कर, बी दिया अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव डालकर, सी दिया है सेना बनाकर, डी दिया है न्यायालय के माध्यम से। इसका आंसर क्या होगा? बी। और दबाव समूह क्या करते हैं? अपनी बातों को उठाते हैं, ठीक है, सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ना होगा। प्रत्यक्ष रूप से क्या अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। लिखा है गठबंधन सरकार सत्ता में साझेदारी का उदाहरण है। गठबंधन सरकार बोले, ध्यान देंगे लोग। ऑप्शन है दिया सामाजिक समूह के बीच, सामाजिक समूह के बीच सत्ता में जो वितरण पड़ते उसमें गठबंधन सरकार का बात हुआ। बी दिया है राजनीतिक दलों के बीच, एक गठबंधन सरकार कहां बनता है? सी दिया है न्यायपालिका के बीच, डी दिया है कार्यपालिका के बीच। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किससे जुड़ी है? नियंत्रण और संतुलन तो एक दूसरे को नियंत्रित करता है, जब पावर सेम रहता है तब। वो किस में था? 36 में, ऊर्ध्वाधर में। 36। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण, ये तो होगा नहीं। बी 36 सत्ता वितरण होगा, लेकिन अभी बर्दाश्त करना है। सी दिया है तानाशाही, डी दिया है सामाजिक दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी कर दो। दिक्कत? अगला क्वेश्चन, संघीय शासन प्रणाली, इसके बारे में डिटेल्स में कब पढ़ेंगे लोग? अगले क्लास में। सत्ता विभाजन होता है तो संघीय शासन प्रणाली माने क्या हुआ? 36 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तो ऑप्शन ए दिया केवल केंद्र के पास, बी केवल राज्य के पास, सी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच,
सी दिया है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सी टिक करना। अच्छा अन्य ऑप्शन भी समझ में आ रही नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बेल्जियम में किस दो भाषाई समूहों के बीच टकराव था? बेल्जियम में किस दो भाषा? तो ऑप्शन ए दिया है तमिल और सिंहली, बेल्जियम की बात कर रहा है, तो तमिल और सिंहली कहाँ की बात है? श्रीलंका। बी दिया है डच और फ्रेंच, सी दिया हिंदी और अंग्रेजी, डी दिया है स्पेनिश और पुर्तगाली। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक डच और फ्रेंच, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं लोग। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन है? एक मिनट आप खड़े बाबू, स्टैंड अप। हाँ बताइए, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन है? सिंहली। ऑप्शन ए दिया है तमिल, बी दिया है सिंहली, सी दिया अंग्रेज, डी दिया है डच, क्या होगा? सिंहली यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक बढ़िए। आगे देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए एकात्मक, बी संघीय, सी तानाशाही, डी राजशाही। संघीय ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में सामाजिक समूहों को आरक्षण देना, सामाजिक समूहों को आरक्षण देना किस प्रकार की सत्ता साझेदारी में है? 36 में था? नहीं। ऊर्ध्वाधर में था? नहीं। वेरी गुड। अब देखिए इसको पढ़े थे सामाजिक समूहों के बीच, तो ऑप्शन ए दिया सामाजिक समूह। ए इतना साल क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन इसका जो आंसर इसी लाइन में है कि नहीं? हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आसान सवाल भी आता है। तो ऑप्शन ए दिया सामाजिक समूह के बीच, बी दिया राजनीतिक दलों के बीच, सी कार्यपालिका के बीच, डी न्यायपालिका के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए टिक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में नागरिकों की पहचान कैसी होती है? हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग माने इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तब वो मिल जाएगा, बट जान लीजिए संघीय व्यवस्था में नागरिकों की पहचान कैसी होती है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रीय, बी केवल प्रांतीय, सी दोहरी, राज्य की भी और राष्ट्र की भी, डी कोई पहचान नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। बताया गया था हम लोग की दोहरी पहचान, जैसे हम लोग क्या है? बिहारी है, अब बिहारी के साथ साथ क्या है? भारतीय है। आए मेरे पास में, यदि कोई इंसान मान लीजिए महाराष्ट्र के है तो क्या है? मराठी है, उनकी एक पहचान मराठी, तो मराठी जो मराठी पहचान है वो क्या है? राज्य वाला हो गया, यानी क्षेत्र वाला हो गया, है कि नहीं? लेकिन वो भारतीय भी तो है ना, तो राष्ट्रीय पहचान हो गया, है कि नहीं? तो दो पहचान होता है, एक राज्य का और एक राष्ट्र का। अगला दिया है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महिलाओं को पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो ऑप्शन डी दिया 25%, बी दिया 33, सी 50, डी 10। क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दिया। सही है। चलिए एक और बात, ये सब डेटा हो सकता है कि चेंज हो, और थोड़ा सा एक तरीका बताए आप लोगों को, जब एग्जाम में आप सवाल बनाएंगे कितने क्वेश्चन आते हैं तो पता है ना, 80 MCQ में कितना बनाना है? 40। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ डेटा होता है ना जो समय के साथ चेंज होता रहता है या चेंज किया सकता है, तो ये सब डेटा समझ में नहीं आता। अब मैं एग्जाम में सवाल है कि बेल्जियम में टकराव था कौन कौन भाषा के कारण? क्या कभी इसका आंसर चेंज होगा? नहीं होगा। अब मैं ये क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान में महिलाओं को पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? कितना है? 33%। हो सकता है इस समय के साथ चेंज हो जाए, सही गलत? तो सुनिएगा एक और बात, ये भी थोड़ा ध्यान देंगे लोग, जब 80 में 40 बनाना है ना, ताकि आप वही क्वेश्चन बनाएंगे जो समय के साथ चेंज नहीं होता है। मेरी बात में रहना, जो कॉन्फर्म है, इस इतिहास वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? लगभग कॉन्फर्म है, तो वो बना लेंगे। अब इनमें मान लीजिए क्वेश्चन आए तो अच्छा, कितने को क्वेश्चन पेपर समझ में आता है कि समय के साथ चेंज हो सकता है? मान जब किताब लिखा गया था, अच्छा मान क्वेश्चन आ गया भारत के प्रधानमंत्री हैं, 4 विकल्प दिया है, और जब किताब लिखा गया तो उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अब किताब में पढ़ मनमोहन सिंह, हालांकि आसान क्वेश्चन था, वो पता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं हो। तो ऐसे ही कुछ डेटा ऐसा है ना जो किताब के समय कुछ और था, अभी क्या है? कुछ और है। तो एग्जाम में कोशिश करेंगे आगे वही क्वेश्चन बनाए जो क्या होता है? समय के साथ चेंज नहीं होता है। अब वैसे 40 क्वेश्चन मिल गया तो क्या बाकी बनाने की जरूरत है? अब नहीं मिला तो जो पढ़े वही टिक करेंगे, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र को ऑप्शन नंबर ए कमजोर बनाता है, बी मजबूत बनाता है, सी खत्म करता है, डी स्थगित करता है। तो क्या करता है? मजबूत बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी टिक करता है। ये लाइन याद ही नहीं आती। अब सत्ता की साझेदारी लिख रहे हैं तो उसमें पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बेहतर बनाता है, सही गलत? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघीय शासन प्रणाली का उदाहरण है? ऑप्शन ए भारत है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड, डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा ना। अब बहुत लोग बेचैन हो गया करेंगे, ऑप्शन ए है मिला टिक कर दिए, तो क्वेश्चन के है ही नहीं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें मार्क्स पूरा आना चाहिए आपका,
तो पूरा आएगा तो अभी जाके आप टॉपर बनने की सपना देख सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत है। मेरी बात में रहे ना, ऐसा नहीं कि पूरा आएगा तो एक दो गलती हुआ चलेगा, बट अपने से कोशिश क्या करना है, एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। आखिर क्या है गलत हो, हाँ नहीं पता है गलत हुआ चलेगा, बट पता रहते हुए गलत होना बहुत गलत बात है। आगे देखते हैं, यदि सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए, शांति बनी रहेगी, नहीं। बी, लोकतंत्र मजबूत होगा। और देखिए बहुत बार क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं तो गड़बड़ होता है। कभी ऐसा होता है आप लोग साथ हुआ है, सवाल पढ़े उसमें नहीं आप ध्यान नहीं दिए, एकदम बेचैन रहते हैं, तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना है तब टिक करना है। सवाल क्या दिया यहाँ पर, यदि सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए, शांति बनी रहेगी। बी, लोकतंत्र मजबूत होगा। सी, टकराव, असंतोष और गृह युद्ध हो सकता है। डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करना, ठीक है। और चारों ऑप्शन पढ़ने के क्या फायदे हैं बताइए। तो बहुत बार होता है ना, चारों जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई क्वेश्चन गलती पढ़े, तो फिर क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं तब ऑप्शन बताते हैं, ऐसा होता ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी की सबसे प्रभावी प्रणाली कौन सी मानी जाती है। सबसे प्रभावी, सबसे लोकप्रिय कौन है, ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन दिया, क्षैतिज सत्ता विभाजन। बी, ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन, इसे हम लोग संघीय शासन में बोलते हैं। सी, तानाशाही। डी, एकात्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए लो, बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए, जाति आधारित टकराव। बी, भाषा आधारित टकराव। सी, धार्मिक विवाद। डी, क्षेत्रीय विवाद। ऑप्शन नंबर बी हो तो बी टिक सही है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी की कमी से क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए, शांति स्थापित हुई, नहीं। बी, आर्थिक विकास हुआ। सी, भीषण गृह युद्ध हुआ। डी, कुछ नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, भीषण गृह युद्ध हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज सत्ता विभाजन का उदाहरण क्या है। क्षैतिज सत्ता विभाजन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए, केंद्र, राज्य और स्थानीय है, नहीं। ये किसमें था है, ऊर्ध्वाधर। बी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी। टिक करने से पहले पढ़ेंगे आगे, पंचायत और नगर पालिका। डी दिया केंद्र सरकार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर सत्ता विभाजन का उदाहरण कौन है। ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे वाला। ऑप्शन ए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बी दिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सी दिया राजनीतिक दल। डी दिया उद्योगपति और किसान संगठन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, सत्ता में साझेदारी का सबसे लोकप्रिय तरीका कौन सा है। तो सबसे लोकप्रिय कौन है, ऊर्ध्वाधर। तो ऑप्शन दिया क्षैतिज विभाजन। बी, तानाशाही। सी, ऊर्ध्वाधर विभाजन। डी, राजशाही। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्ता में अप्रत्यक्ष साझेदारी करते हैं, अप्रत्यक्ष। ऑप्शन दिया राष्ट्रपति। बी दिया दबाव समूह और जन आंदोलन। सी दिया प्रधानमंत्री। डी दिया न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी, बीटे। हालांकि पढ़े तो टिक कर दिए, क्या राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से है सत्ता में साझेदारी के हिस्सा है। प्रधानमंत्री भी होते हैं, न्यायपालिका भी। तो न्यायपालिका बताओ किस विभाजन में बना था, क्षैतिज में। किसमें है, क्षैतिज। पढ़े चलो ना, कितना समझ गया। अगला क्वेश्चन, चलिए, बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की। ऑप्शन ए, तानाशाही। बी, एकात्मक शासन। सी, सामुदायिक सरकार। डी, राष्ट्रपति शासन। तो पढ़े चलो ना, संविधान में संशोधन कर किया गया काहे के लिए, सत्ता में साझेदारी के लिए। अब सत्ता में साझेदारी कर कौन सा सरकार बनाया गया, सामुदायिक सरकार, याद है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में किस समुदाय ने सत्ता पर वर्चस्व कायम रखा। किसने रखा, तमिल, सिंहली, मुस्लिम, बौद्ध। तो सिंहली ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक सही है। चलिए अब लास्ट के दो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सवाल दिया है, भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां क्या है। स्थानीय स्वशासन, ठीक है। स्थानीय पढ़े थे लोग, सबसे ऊपर क्या था, केंद्र, उसके बाद राज्य, उसके बाद स्थानीय। तो ऑप्शन दिया केंद्र सरकार, नहीं। बी, राज्य सरकार, नहीं। सी, पंचायत और नगर पालिका, सी है, बट अभी आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन, इसका सबसे ऑप्शन कौन है बेहतर, हालांकि सी है तो सी टिक करेंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देश में सत्ता का क्षैतिज विभाजन क्यों जरूरी है। क्षैतिज विभाजन क्यों। ऑप्शन नंबर ए, शक्ति के केंद्रीकरण के लिए। बी, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए। सी, तानाशाही स्थापित करने के लिए, ये तो होगा नहीं। राजशाही को बनाए, ये भी नहीं होगा। तब ये दुगो में कौन होगा। तो सोचिए, शक्ति का केंद्रीकरण होता है क्या, केंद्रीकरण एक ही के पास होता है, क्षैतिज में 3 जगह बांट दिया जाता है, बढ़ाता है ना।
शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। सर कैसे? तो जब तक मान लेते हैं क्षैतिज वितरण हो रहा है, 3 गो है, ये गलती करेगा, अपने शक्ति का उपयोग कर पाएगी, इसका भी तो पावर लगभग उसी के समान है ना, तो है इसको रोकेगा, है कि नहीं? अब उस नियम कानून भी बनाएगा। सरकार गलती करेगा क्या? न्यायपालिका ने सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता है, रोक सकता है, तो इतना पावर है कि नहीं है? है। तो सभी का पावर क्या होता है? लगभग समान होता है। पढ़े थे लोग? तो कितने लोग समझा गया? आज बताइए 31 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, क्या इसमें कोई क्वेश्चन को याद करने की जरूरत पड़ी? ये सभी क्वेश्चन आप खुद टिक किए कि नहीं किए? ऐसा आसान था कि भारी था? ये सभी क्वेश्चन आप याद किए थे कि पाठ को बढ़िया से पढ़े थे, पाठ बढ़िया से पढ़े थे, उसका प्रॉपर नोट्स बनाए, नोट्स लगभग आपको याद है, याद ही नहीं याद है? तो ये सब टिक करना आसान है। 30 क्वेश्चन थे, यदि हम और 20 क्वेश्चन बना दे तभी आप क्या करेंगे? आसानी से टिक कर सकते हैं ना? चलिए, तो एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अब क्या देखेंगे लोग? क्या लिखा दिया यहाँ पर? लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यदि क्लियर है तो मानिए दीर्घ भी क्लियर है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल है, मानिए क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सब क्या समझते हैं? इसका आंसर पता है? क्वेश्चन है क्षैतिज सत्ता वितरण क्या है? इसका आंसर पता है? ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण क्या है? इसका आंसर पता है? तो सब पार्टीशन वाइज पता है, यानी लघु उत्तरीय है। अब मिला के सवाल है सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, राइट? इसके विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो सब पोर्शन याद इसमें एक में अटैच कर देंगे, तो दीर्घ उत्तरीय बना कि नहीं बना? तो किसी भी तरह हो आपको सभी क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो क्या लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखेंगे। यदि सभी क्वेश्चन का आंसर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, या नहीं तो हम आपको बताएंगे, बट मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पहले से ही क्या होगा याद। कैसे? नोट्स पता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है? सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, चलिए, सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो सत्ता में साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? कैसे लिख सकते हैं? सत्ता में साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इसके निम्नलिखित फायदे हैं, निम्नलिखित फायदे हैं। क्या 4-5 फायदे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं लोग। लोकतंत्र सब क्या होता है? मजबूत बनता है, और भी बहुत सारे बात बताया गया था। चलिए अगला, क्षैतिज सत्ता वितरण क्या है? इसका आंसर अवेलेबल है। ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण क्या है? अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी के लिए क्या किया गया? क्या किया गया था? चलिए, सामुदायिक सरकार बनाई थी, ब्रिटिश सरकार बना दिया गया था। संविधान में संशोधन कर सत्ता में साझेदारी की गई और क्या बनाई गई? सामुदायिक सरकार बनाई गई। उसमें क्या हुआ? तो दोनों जो भाषाएं थे, डच और फ्रेंच, सभी भाषा के लोगों को क्या हुआ? समान प्रतिनिधित्व मिला, है कि नहीं? चलिए, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी की कमी का क्या परिणाम हुआ? क्या हुआ? भीषण गृह युद्ध हुआ। भीषण क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। अच्छा, एक ही वर्ड में लिखे खत्म करा, इस और बना नहीं सकते हैं लोग। तो क्या लिखेंगे लोग? श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी की कमी से भीषण गृह युद्ध हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे? सिंहली, जो हमेशा किसकी उपेक्षा करते थे? तमिलों की। ये सब बातों से मेंशन कर देंगे। इसलिए क्या हुआ? असंतोष, टकराव उत्पन्न हुए और गृह युद्ध शुरू हो गया। तो ये बात आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। कर सकते नहीं कर सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, दबाव समूह सत्ता में साझेदारी कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है, चलिए अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, बहुमत होता है तो सरकार बनाते हैं। यदि बहुमत कभी कभी नहीं होता तो क्या करते हैं? अन्य राजनीतिक दलों से मिलकर, चाहे वो अन्य एक राजनीतिक दल से मिले या एक से अधिक मिले। एक राजनीतिक दल है, बहुमत में नहीं है, तो नहीं तो क्या होगा? अन्य राजनीतिक दलों से मिलकर क्या बनाता है? गठबंधन की सरकार बनाता है। कल पढ़े थे लोग। तो ये सभी क्वेश्चन है, बताइए ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद है? तो आज का आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा? इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। मेरी बात समझ में रहा है ना? क्या अंदाजा लिख सकते हैं लोग? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन सबको क्या करना है? लिख कर लाना है, कल को भी याद होगा। और किसी से भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, कोई दिक्कत? और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? अगले क्लास में संघीय शासन व्यवस्था यानी संघवाद के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे लोग। और अभी तो कोई परेशानी नहीं हुआ? फिर से हम बोल रहे हैं, यदि किसी कोई परेशानी हुआ, जैसे कि सर मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, क्या इसका संक्षेप में हो सकता है? तो हो सकता है हम प्रोवाइड करेंगे। कभी कोई समस्या बोलेंगे तब ना होगा। जैसे कल एक स्टूडेंट हमसे बोले थे कि सर देखिए ना थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा, हमको नहीं हो पाया। अच्छा, ये सब ज्यादा था क्या? देखिए क्या ये सब ज्यादा था? ये सब ज्यादा था बाबू। तो एक और बात, कुछ नहीं कि हम जो लिखवाएं आप सेम टू सेम वही लिखेंगे। समझ में है ना? आप अपने से लिख सकते हैं, बट फिर भी मानते हैं सभी लोग समान नहीं होते हैं। तो जिनको भी ज्यादा लग रहा है उनके लिए हम क्या करेंगे? एकदम इसी सब टॉपिक का बात लगभग सब रहेगा, लेकिन एकदम संक्षिप्त में क्या करें? नोट्स देंगे। और कुछ बात एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, वो पढ़े थे जैसे यहाँ पर
जैसे अब ये सब न लिखे, खाली वही लिख देंगे तो काम चलेगा। फिर मान लीजिए आप यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो ये पोर्शन कहीं ना कहीं आपको याद करना ही नहीं करना, तो क्यों यहाँ लिखा गया तो पता है। अरे तो ये वाला बात आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो जब कहीं याद है तो क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास से पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे लोग, और साथ साथ संक्षिप्त नोट्स क्या होगा आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, ये पूरा पाठ खत्म होने के बाद मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए तो यहीं पर क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।